गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 11th में डिस्कस करना चाहेंगे। आज क्लास 11th में पहले हमने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जिक्र किया था, यानी कि जो हमारा सेट्स का चैप्टर है इसमें एप्लीकेशन जो पोर्शन है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के बनते हैं और कैसे उनको सोल्व आउट कर पाते हैं। तो उनमें से कुछ एक क्वेश्चंस पे हम आज जिक्र और करना चाहेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इन ए सर्वे किसी सर्वे की बात की जाती है और उस सर्वे में 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल के हैं। 100 वर टेकिंग एप्पल जूस। 100 विद्यार्थी ऐसे हैं यहाँ पे जो एप्पल जूस लेते हैं। दो तरह के जूस की बात की गई है, एक एप्पल जूस की बात की गई है और 150 टेकिंग ऑरेंज जूस। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं 150 विद्यार्थी जो ऑरेंज जूस भी लेते हैं एंड 75 टेकिंग बोथ। और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों जूस लेते हैं, यानी कि ऑरेंज जूस भी लेते हैं और एप्पल जूस भी लेते हैं। तो आपको फाइंड आउट ये करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग। ऐसे स्टूडेंट बताने हैं कितने होंगे जो नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस वर टेकिंग, यानी जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं उनकी संख्या हमें निकालनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास ग्रुप है कुछ विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी हैं। अब 400 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ एप्पल जूस लेते हैं, कुछ ऑरेंज जूस लेते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो दोनों लेते हैं। तो और स्टूडेंट कुछ एक बचे हुए हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, कोई भी जूस नहीं लेते हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ पे निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बात आपको बताई थी पहले कि एक सेट, हम पहले ग्रुप को हम एक सेट का नाम देते हैं ए, दूसरे ग्रुप को दूसरा सेट का नाम देते हैं हम बी। हर क्वेश्चन में हमें दो ग्रुप मिलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे जहां पे हमें 3 ग्रुप भी मिल सकते हैं, तो वहां पे हम 3 सेट लेते हैं। यहाँ हम 2 ही सेट लेंगे, एक सेट ए लेंगे दूसरा सेट बी लेंगे। तो सेट ए तो मैं ये मान लेता हूं उन विद्यार्थियों का जो एप्पल जूस लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग एप्पल जूस, जो एप्पल जूस ले रहे थे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में इतना ही लिखूंगा कि ए मैं उनको अज्यूम करता हूं जो एप्पल जूस लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंप्लीट लिखना पड़ेगा। कंप्लीट ये लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग एप्पल जूस, लेट बी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो लेते हैं उनका जो सेट है हम उसको बोलते हैं बी सेट। ठीक है। अब ये जो 400 दिया हुआ है 400 है, ये 400 जो स्टूडेंट होंगे ये हमारे कौन से सेट में आएंगे, 400 है वो कौन से सेट में आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ टू, यानी कि जो आपके पास 2 ऑप्शन है उनमें से कम एक को जरूर हमें लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट 1 ऑफ 2 मींस ये होता है कि 2 में से आपको किसी एक को सिलेक्ट जरूर करना होता है, वो ए यूनियन बी के अंदर जाते हैं। यानी उन्हीं स्टूडेंटों को ए यूनियन बी में लेना होता है जो स्टूडेंट या तो एप्पल जूस लेते हैं या ऑरेंज जूस लेते हैं या दोनों जूस लेते हैं, बोथ। तो ये आपका जो 400 है, क्या ये ए और बी का यूनियन होगा या नहीं होगा, ये यहां पे सोचने वाली बात है। ए और बी का यूनियन ये बनता है या नहीं बनता है, ये हमें सोचना है। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि ये 400 है, ए और बी का ये यूनियन नहीं है, क्योंकि यूनियन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, या तो वो सेट ए को यानी एप्पल जूस ले,
या वो बच्चा ऑरेंज जूस ले या फिर दोनों ही जूस ले, ए भी ले, ए वाले सेट में भी हो, बी वाले सेट में भी हो, कॉमन कोई स्टूडेंट हो, वो आपका ए यूनियन बी के अंदर आएगा। लेकिन 400 में तो वो बच्चे भी शामिल हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे ना ऑरेंज जूस ले रहे। इसका मतलब ये जो 400 होगा ये आपका एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी 400। ये 400 है, ये यूनियन की संख्या नहीं लिखनी है। कारण यही है कि यूनियन के अंदर तो वो बच्चे लेने होंगे जो ऑरेंज जूस लेते हैं या फिर एप्पल जूस लेते हैं या फिर दोनों लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ टू, ये मैंने पहले बताई थी ये बात। लैंग्वेज के तौर पे ये भी कहा जा सकता है इसको इनडायरेक्टली कि दो ऑप्शन आपके पास होंगे, दो में से कम एक तो जरूर होना चाहिए, दोनों भी हो तो भी ठीक है। लेकिन 400 में वो विद्यार्थी भी शामिल हैं जो दोनों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं लेते हैं, इसलिए आपका 400 यूनियन में ना जाके यूनिवर्सल में जाएगा। आगे हमारे पास है 100 वर टेकिंग एप्पल जूस, तो एप्पल जूस को मैंने ए माना है तो n ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 100। उसके बाद ऑरेंज जूस के लिए है 150 150, तो इसको ऑरेंज जूस को हमने माना है b, तो n ऑफ b में हो जाएंगे हमारे पास 150। इसके बाद 75 वर टेकिंग बोथ, 75 वर टेकिंग बोथ 75, 75 स्टूडेंट ऐसे जो बोथ दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, जूस एप्पल का भी लेंगे और ऑरेंज का भी लेंगे, जो दोनों जूस लेते हैं। इसका मतलब ये कॉमन है, कॉमन का मतलब हम कह सकते हैं ये ए इंटरसेक्शन बी है और वो है 75। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं लेते हैं एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल जूस ले और ना ही ऑरेंज जूस ले, कोई भी जूस नहीं लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं हमें ये निकाल के बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who were taking neither apple juice nor orange juice। तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे इसको हम। टोटल हमारा यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से हम उन बच्चों को घटा देंगे, उन बच्चों की संख्या को घटा देंगे जो एप्पल जूस, ऑरेंज जूस या बोथ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे इसको निकालने के लिए जो आपका यूनिवर्सल का सेट है उसमें से हम यूनियन के एलिमेंट्स को लेस करेंगे। ये यहां से जो आएगा वो आपका ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा, नाइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस का। देखिए अब हम ए यूनियन भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन भी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है 100, नंबर ऑफ बी है 150 और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 75। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। ऐड करें तो ये कितने हो जाएंगे 250 माइनस में 75, 250 में से हम 75 लेस कर देंगे, 250 में से 75 लेस करें तो 50 घटाएंगे तो 200, 25 घटाएंगे तो 175। ठीक है, हमारे पास बच गए 175। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हमें निकालना क्या था, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के एलिमेंट घटाने हैं। तो यूनिवर्सल में हमारे पास कितने हैं 400 है और इसमें से हमें लेस करना है 175। तो लेस करेंगे तो यहां से एक कर ले, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ 3 में से 1 गया 2। कितने स्टूडेंट होंगे 225 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। इसका मैं वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं, एक बार देखिए इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। जैसे मेरे पास ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट, सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया। ये हमारे पास होता है ये बड़ा हिस्सा, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बी माइनस ए और बीच का ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इन तीनों हिस्सों को जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बन जाता है। अब ये जो ए यूनियन बी है इसके बाहर का जो ये हिस्सा बच गया ये अनसेटेड पार्ट है, ये अनसेटेड पार्ट है। इसी पार्ट को मैं बोलूंगा कि
वो स्टूडेंट यही है, इस अनसाइडेड हिस्से में वो स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट मेरे को निकालने की, ये कितने स्टूडेंट होंगे, ये जो बाहर अनसाइडेड हिस्सा है, इस अनसाइडेड हिस्से में ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो टोटल यूनिवर्सल में से, इस टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, टोटल यूनिवर्सल सेट में 400 एलिमेंट यानी 400 विद्यार्थी, उन 400 विद्यार्थियों में से मैं ये यूनियन के स्टूडेंट्स की संख्या को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाले स्टूडेंट नहीं, ये वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बाहर जो बैठे हैं, जो कोई भी जूस नहीं लेते हैं, उनकी संख्या मेरे पास आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी, 225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, एक सर्वे की बात यहां पे करेंगे हम। इन ए सर्वे शो दैट 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। यहां पे हमें दो प्रोडक्ट की बात दी गई है, यानी दो प्रोडक्ट्स का जिक्र करना है। एक प्रोडक्ट P1 है और दूसरा प्रोडक्ट P2 है। किसी सर्वे में 67% लोग ऐसे हैं जो पहले प्रोडक्ट P1 को लेस करते हैं और 73% ऐसे हैं जो P2 को लाइक करते हैं। P1 को लाइक करने वाले 67% और 73% 73% लाइक P2। X% लाइक बोथ, X% ऐसे हैं जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो आपको यहाँ पे X की रेंज बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो, या X की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई हो, किस तरह से कहां पे हो सकती है X की वैल्यू, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है। हमें यहाँ पे एक सर्वे में 67% व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, 73% ऐसे हैं जो दूसरे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं P2 को। तो यहाँ पे हम दो सेट मानेंगे। सेट ए उसी तरह से हम अज्यूम करेंगे, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेट ए हो जाएगा, लेट सेट ए बी द पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1, जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, हु लाइक प्रोडक्ट P1। फिर सेट बी में मान लेता हूं प्रोडक्ट P2 के लिए, लेट B be the set of the people who like product P2। अब प्रोडक्ट P1 को लाइक करने वाले कितने हैं, यानी N of A में कितने आ जाएंगे, 67%, यानी 100 में से 67% व्यक्ति ऐसे हैं, 100 में से 67% व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, यानी 100 में से 67 है। तो हमारे पास जो N of A होगा ये हो जाएगा हमारे पास 67। इसके बाद N of B होगा वो है 73, 100 में से है। इसका मतलब ये 100 क्या है, व्हाट इज 100? 100 का मतलब ये है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें जैसे 400 थे तो यहाँ पे भी ये एक 100 होगा। ये यूनिवर्सल्स की ही बात करेंगे हम, यहाँ पे यूनियन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे भी हम 100 को, क्योंकि हमें ये बात तो दे नहीं रखी इसमें कि एटलीस्ट 1 of 2, जहां जिस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी आ जाती है ना, एटलीस्ट 1 of 2, वहां पे हम यूनियन डायरेक्ट ले सकते हैं जो बड़ी वैल्यू है उसको। लेकिन यहां हमारे पास इस तरह कुछ लिखा नहीं है, तो 100 में से 67 है, 100 में से 73 है। इसका मतलब कुछ ऐसे और भी हो सकते हैं, और कुछ इसमें दिया नहीं रखा, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को लाइक ना करते हो सकता है ऐसा भी। तो हम तो 100 जो मानेंगे ना वो यहाँ पे यूनिवर्सल की संख्या को ही अज्यूम करेंगे, लेट N of U equal to 100। ठीक है, और यहाँ पे A और इंटरसेक्शन B है, इसकी संख्या में X के इक्वल अज्यूम करेंगे। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। N of A union B equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमारे पास A यूनियन B की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए N of A का मतलब 67, N of B का मतलब 73 और माइनस का X। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 10, एक कैरी हो जाएगी, 7 7 14 माइनस X, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 140 माइनस X इक्वल टू N of A यूनियन B। A यूनियन B के
एलिमेंट्स की संख्या है वो 140 माइनस एक्स होगी। अब देखिए यहां पे मैं आपसे बताना चाहूंगा एक बात कि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को चाहिए a यूनियन b के बारे में कुछ पता होना चाहिए। a यूनियन b की वैल्यू कितने एलिमेंट है यहाँ पे, तो n ऑफ a यूनियन b निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक का यूज करूंगा, एक रिलेशन का यूज करूंगा। देखिए n ऑफ a यूनियन b, यानी आपके पास ये एक कोई डायग्राम है, इसमें a यूनियन b ये हिस्सा है और यूनिवर्सल ये हिस्सा है। यूनिवर्सल ये पूरा सेट है, ये रेक्टेंगुलर के आकार का पूरा सेट है आपका यूनिवर्सल का। a यूनियन b केवल ये इतना है। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? यहाँ पे बाई फेस हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारा बड़ा होता है। तो यूनिवर्सल सेट बड़ा है तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंटों की संख्या भी ज्यादा होगी यूनियन के एलिमेंटों से, ए और बी के यूनियन के एलिमेंटों से। देखो ए और बी का यूनियन तो इतना हुआ, ए और बी का यूनियन तो इतना ही हुआ और यूनिवर्सल आपका पूरा है, तो एलिमेंटों की संख्या कौन से में ज्यादा हुई? यूनिवर्सल में ज्यादा हुई। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन यूज करना चाहूंगा। इस रिलेशन की हेल्प से देखिए रिलेशन क्या यूज करता हूं यहाँ पे कि यूनियन के एलिमेंटों की संख्या ज्यादा होगी या बराबर होगी यूनियन ऑफ ए एंड बी के एलिमेंट्स से। ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे कि यूनिवर्सल के एलिमेंटों की संख्या, यूनिवर्सल का मतलब इसमें, इस बॉक्स में, इस रेक्टेंगुलर सेट के अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? केवल इन दोनों सेटों के मिला के जो एलिमेंट आएंगे उनसे ही, क्योंकि बाहर भी ऐसे कुछ एलिमेंट है जो फालतू होंगे यहाँ पे यूनिवर्सल में। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे तो 100 होगी हमारे पास और इसकी वैल्यू मेरे पास 140 माइनस एक्स आई है उधर से। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं तो मैं 140 को इधर ले आता हूँ, यानी माइनस 140 दोनों तरफ कर लेता हूँ। 100 माइनस 140 और इधर 140 माइनस एक्स माइनस 140, दोनों तरफ मैंने 140 सब्ट्रैक्ट कर दिए। 140 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये तो 140 कैंसिल हुआ, यहां बच गया माइनस का 40 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का x। अब देखिए ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है बीच में लेस देन और ग्रेटर देन का निशान आता है तो वो लीनियर इनइक्वालिटी होता है। और अगर आप वहां पे दोनों तरफ माइनस देखते हो और माइनस से माइनस हटाते हो, हटाने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपको बीच का साइन चेंज करना पड़ता है। ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर इनइक्वालिटी की। अगर हमारे पास एक साइड माइनस है, आप उस माइनस को हटा के दूसरी साइड लगाना चाहो तो बीच का निशान चेंज हो जाएगा। दोनों साइडों में माइनस है, दोनों साइडों में माइनस है, अगर उन दोनों माइनस को आप हटाना चाहते हो तो बीच का निशान चेंज हो जाएगा। कहने की बात यह है लीनियर इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से गुणा करते हो दोनों साइडों को तो बीच का निशान चेंज होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका निशान चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह का। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? x बड़ा है 40 से, x की वैल्यू बड़ी है बराबर है 40 के, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 40 से बड़ी है। इट मींस यहाँ पे x की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होगी? 40 बनेगी, 40 बनेगी। x की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी बनेगी? 40, यानी कि 40 होगी। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू और निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एक रिलेशन और बनाते हैं, एक रिलेशन और बनाते हैं। और वो रिलेशन क्या बनाते हैं? देखिए वो रिलेशन ये होता है कि अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या ए और बी के इंटरसेक्शन के साथ यहां पे कनेक्ट करता हूं, ए और बी के इंटरसेक्शन के साथ, तो इन दोनों में देखो आप किसकी एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा होगी। सेट ए में ज्यादा एलिमेंट होंगे या ए और बी के इंटरसेक्शन में ज्यादा होंगे। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, वो सेट ए के बराबर भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है और हो सकता है ना भी आए बराबर। तो यहाँ पे दोनों बातें होंगी। वैसे तो जो बड़ा सेट होगा वो सेट ए ही होगा,
इन बातों को हम देखिए पहले वर्बली बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, उनसे आपको पता लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट ए मैंने ले लिया ए बी और सेट बी ले लिया मैंने ए बी सी डी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या है इन दोनों में कॉमन? इन दोनों में कॉमन है ए बी, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया? ए बी आ गया। और ए बी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पूरा सेट ए हो गया। इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और सेट ए में भी कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो बराबर एलिमेंट हो गए संख्या में। तो वही बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूं कि ए और बी के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंटों की संख्या है वो ए के एलिमेंटों से छोटी होगी या बराबर होगी। ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहां से बी को हटा देता हूं, तो यहाँ पे आप कितने एलिमेंट बच गया? यहाँ एक एलिमेंट बच गया। तो इंटरसेक्शन के अंदर एक एलिमेंट बच गया। यहाँ कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो संख्या कौन से की ज्यादा हुई? ए की ज्यादा हुई। और मैंने यहाँ पे भी लिखा कि ए की संख्या ज्यादा है। जिस तरफ ये निशान खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंटों की संख्या ज्यादा है और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंटों की संख्या कम होगी। तो दूसरा रिलेशन आपका ये होगा। इस रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना हो। देखिए ये दोनों रिलेशन है, इन रिलेशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तरह से याद कर ले, इनको ध्यान में रख ले। एक प्रॉपर्टीज के रूप में है, रिजल्ट्स के रूप में है, ठीक है। अब एन ऑफ ए कितने आपके पास? एन ऑफ ए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 67 ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है एक्स। तो यहाँ से आपके पास देखिए एक्स छोटा है 67 से और बराबर भी है, यानी x का मान है वो ज्यादा से ज्यादा 67 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 67 होगी। आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा? देखिए x का मान बड़ा तो हो जाएगा 40 से। देखिए यहाँ पे x बड़ा है 40 से। जिस तरफ ये निशान खुला होता है, इस तरह से ये खुली चोंच होती है, ये यहाँ पे खुला निशान होता है, वो वैल्यू बड़ी होती है। तो x बड़ा है 40 से। यहाँ पे देखिए x छोटा है 67 से। तो x छोटा है 67 67। तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी लगाना, वहां पे भी लगाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 40 से लेके 67 तक। मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 67, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो ये आपके दोनों ही क्वेश्चन एक सर्वे के ऊपर दिए गए हैं। और एक मोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, जिस भी क्वेश्चन में सर्वे की बात आती हो वहां पे आपको जो सबसे बड़ा डाटा दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा डेटा आपको मिलेगा वो यूनिवर्सल का मिलेगा, यूनियन का नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी 400 था, वो आपका एक यूनिवर्सल के एलिमेंट्स में संख्या थी। और यहाँ पे 67% है, इसका मतलब 100 में से 67 है। तो जो 100 है वो भी क्या होगा? एक 100 होगा, वो भी एक यूनिवर्सल के एलिमेंट की संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू।